है एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू एजुकेशनल वीडियो। सो जब भी हम कोई भी स्टॉक परचेस करते हैं स्विंग ट्रेड के लिए या फिर पोजिशनल ट्रेड के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए भी, तो हमको ये समझ नहीं आता है कि एक्चुअल एंट्री क्या करना चाहिए या फिर एग्जिट कहाँ लेना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमको ये समझना ज़रूरी है कि स्टॉक का नेचर क्या है, मतलब स्टॉक जो है वो कहाँ पर बाइंग हो रही है, कहाँ पर सेलिंग हो रही है, या फिर स्टॉक में कहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग आती है। ठीक है, मतलब उसका जो मूवमेंट है, उसका जो स्ट्रक्चर है, प्राइस का जो पैटर्न है, वो प्राइस कैसे वर्क करता है, सब कुछ हमको समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हमको जो एक्चुअल एंट्री और एग्जिट हमको समझ में आएगी। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेकर हम वो स्टॉक्स के जो प्राइस है उसको हम समझने की ट्राई करें, जिसकी वजह से हमको बहुत हेल्प हो सकती है कि हम कहाँ पर एंट्री ले और कहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर सामने जो चार्ट है वो है ट्राइडेंट का चार्ट। ठीक है, तो ट्राइडेंट के चार्ट को हम समझने की ट्राई करते हैं। तो पहले देखो, ट्राइडेंट जो है एक हाई लगाता है समथिंग यहाँ पर 70 रुपीज के आसपास का। ओके, देन यहाँ पे कंटिन्यूसली लोअर लोअर हाई वाला फॉर्मेशन ट्राइडेंट में चल रहा होता है। ठीक है, देन एक टाइम ऐसा आता है जहां पर ये जो फॉर्मेशन है लोअर लो लोअर हाई वाला ये खत्म होता है एंड हायर लो वाला फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो वाला फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। मतलब ये एक हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है कि यहाँ पर बाइंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, बट एक्चुअल जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग जो बोलते हैं वो कहाँ पर होती है, वो जहाँ होती है ना, वहाँ पर प्राइस कंटिन्यूसली क्या होता है, वो धीरे धीरे वो ट्रेंड चेंज करना स्टार्ट करता है। ओके, जैसे कि डाउन ट्रेंड था तो अभी वो अप ट्रेंड में स्टार्ट होता है। ओके, या फिर वो धीरे धीरे स्लोली यहाँ पर सस्टेन करता है, मतलब एक्यूमुलेट करता है, देन एक्यूमुलेट के बाद यहाँ से वो ऊपर जाना स्टार्ट होता है। ओके, तो यहाँ पर स्टॉक ने एक्यूमुलेट कहाँ पर किया है ये देखना जरूरी है। ओके, सो जब भी स्टॉक यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर देखो ये जो एरिया था 36 रुपीज से लेकर 44 रुपीज। ओके, यहाँ पर स्टॉक ने पहले एक्यूमुलेट किया, मतलब यहाँ पर साइडवेज था यहाँ पर प्राइस। ओके, देन यहाँ पर एक मूवमेंट आती है जो कि एक स्टॉप लॉस एंडिंग वाली मूवमेंट भी हम इसको बोल सकते हैं। ओके, देन अगेन प्राइस क्या करता है, पुल बैक देता है एंड वही जोन में, ओके, जो 36 रुपीज से लेकर 44 रुपीज वाला ये जो हमारा जोन था, यहाँ पर प्राइस ने अगेन यहाँ पे एक्यूमुलेट किया है, यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज हुआ, मतलब यहाँ पर बाइंग आ गई। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो एक प्रॉपर एक हमको ब्रेकआउट देखने मिला, जो कि यहाँ पर काफी लोग ने बाइंग किया था, वो लोग ने यहाँ पर उनका प्रॉफिट बुक किया। ओके, देन यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है, प्राइस अगेन जो है एक्यूमुलेशन वाले जोन में अभी चल रहा है, मतलब जो ये जो हमारा जोन है इस जोन के अंदर ही प्राइस यहाँ पर वर्क कर रहा है, मतलब अभी भी प्राइस यहाँ पर एक्यूमुलेट कर रहा है, यहाँ पे और फ्रेश बाइंग आ सकती है एंड धीरे धीरे प्राइस क्या हो सकता है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे ट्रेंड यहाँ पे कौन सा चल रहा है, यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा है। ओके, तो हो सकता है ऐसे प्राइस यहाँ पे और ऊपर जाए एंड इन फ्यूचर क्या होगा, इसका जो टारगेट हम कहाँ पे सेट कर सकते हैं, टारगेट कहाँ पे सेट सेट करेंगे, जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब जहाँ पर पहले सेलिंग आई थी। ओके, तो यहाँ पर देखो सेलिंग पहले कहाँ पर आई, यहाँ पर प्राइस ने तो एक हाई लगाया, उसके बाद कंटिन्यूसली सेलिंग आई। ओके, देन एक जो एरिया होता है सेलिंग का, तो यहाँ पे प्रॉपर जो एरिया दिख रहा है सेलिंग का, वो हमको कहाँ दिख रहा है, वो है 54 रुपीज समथिंग, इस लेवल के आसपास से लेकर 58 या 60 रुपीज के आसपास। ठीक है, ये जो एरिया है हमारे लिए एक सेलिंग का एरिया है। ओके, यहाँ पर भी देखो प्राइस ने 54 रुपीज समथिंग इस आसपास से ही रिजेक्शन लिया नीचे। ओके, तो मतलब क्या हो रहा है कि ये जो एरिया हमारा है कि सेलिंग वाला एरिया हो सकता है, अगर इसको भी ब्रेक कर रहा है तो ऊपर का सेलिंग वाला एरिया हमारा ऑल टाइम हाई का जो प्राइस है वो वाला हो सकता है, मतलब वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग हमको आती हुई दिखाई दे सकती है। तो अगर हमने अभी समथिंग अभी जो चल रहा है प्राइस 37-38 रुपीज के आसपास, यहाँ पर अगर हमने बाय किया तो हमारा एग्जिट कहाँ पे होना चाहिए, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जहाँ पर लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, फर्स्ट कहाँ पर आता है समथिंग 58-60 रुपीज के आसपास, यहाँ पर हमारी फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। अगर इस लेवल को भी वो ब्रेक कर रहा है तो सेकंड हमारी प्रॉफिट बुकिंग 72 रुपीज समथिंग इस लेवल के आसपास आनी चाहिए। ठीक है, सो इस तरह से हमको प्राइस को कहाँ पर, मतलब स्टॉक की एंट्री कहाँ होनी चाहिए, फिर एग्जिट कहाँ होनी चाहिए, हमको समझ में आना चाहिए। और थोड़ा इसको हम इन डेप्थ जाते हैं, थोड़ा इसको और इन डेप्थ समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर प्राइस जब भी एक ब्रेकआउट दे रहा है, ओके, लाइक देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस वाला एरिया था, प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, अगेन यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ, यहाँ से नीचे आता है, देन यहाँ पर वो एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करता है। मतलब क्या हो रहा है, ये मल्टीपल टाइम हो गया है ऐसे, मतलब प्राइस क्या कर रहा है, एक सपोर्ट से निकल रहा है। ओके, सपोर्ट से निकल रहा है, पहले एक ब्रेकआउट दे रहा है, अगेन वो सस्टेन नहीं हो रहा है, नीचे आ रहा है, जहां से उसने ब्रेकआउट के लिए ब्रेकआउट देना स्टार्ट किया था। ओके, मतलब यहाँ से उसने ब्रेकआउट देना स्टार्ट किया था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ब्रेकआउट देना स्टार्ट किया, फर्स्ट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बिग दिख रही हो, ये बिग ग्रीन कैंडल, यहाँ से ब्रेकआउट देना स्टार्ट किया उसने, सॉरी बाइंग यहाँ पे स्टार्ट होगी, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, अगेन प्राइस कहाँ पे आया, जहां से उसने बाइंग स्टार्ट हो गई थी वही लेवल पे प्राइस यहाँ पर आकर रुक जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर जहाँ से उसने बाइंग
बाइंग स्टार्ट हो गई थी, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आती है, यहाँ से अगेन नीचे आती है प्राइस जहाँ से उसने ब्रेकआउट के लिए स्टार्ट किया था, ठीक है। सो ये इसका नेचर है, मतलब जहां पर भी वो ब्रेकआउट दे रहा है, जिस लेवल से भी ब्रेकआउट दे रहा है, वहां से अगेन मतलब वही प्राइस पे आके वो रुक जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी इस लेवल पे बाइंग आई होगी इस लेवल पे बाइंग आई थी, अगेन प्राइस वहां से नीचे आता है, ओके। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी इस लेवल पे एक बिग ग्रीन कैंडल दिखी, यहाँ पर भी काफी अच्छी हेवी बाइंग आई, देन अगेन प्राइस क्या कर रहा है, जहां से बाइंग आई थी वही लेवल पे आकर रुक रहा है। तो स्टॉक का एक नेचर है, मतलब इसका एक पैटर्न है, प्राइस का पैटर्न है, जहां पर भी वो ब्रेकआउट देता है अगेन वही प्राइस पे आकर वो रुक जाता है, ठीक है। तो हमारे लिए ये लाइक यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसने ब्रेकआउट दिया, अगेन वहां पर आकर रुका, तो यहाँ से धीरे धीरे जब बाइंग स्टार्ट हो रही है ना, तो ये हमारे लिए एक बाइंग का मतलब बाइंग वाला जोन हमारे लिए बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे भी हेवी ब्रेकआउट दिया, अगेन जहां से ब्रेकआउट दिया वहां पर वो आकर अभी रुका है। तो यहाँ पर जब भी यहाँ पर समथिंग, यहाँ पे ट्रेंड लाइन आएगा, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी होता है, यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करता है, ओके। अभी ये लोअर लोअर चल रहा है, अभी हायर लो फॉर्मेशन में ये आना स्टार्ट होता है, तो ये हमारे लिए एक बाइंग वाला जोन बनता है, ओके। और टारगेट क्या रहेगा हमारा, जो ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, या जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था स्टॉक, ओके। अगर हम स्विंग ट्रेड लेते हैं 2 या 3 दिन के लिए, तो हमको यहाँ पे कुछ गेन मिलता है, या फिर समथिंग कुछ 42 रुपीज के आसपास हमने पे एंट्री कर ली, और उसको हमने 52 रुपीज के आसपास निकाला, क्या स्विंग ट्रेड किया यहाँ पे, तो दैट इज ओके। या फिर पोजिशनल के लिए हम क्या टारगेट रखते हैं इसको, 58 60 समथिंग इस लेवल के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो हमको यहाँ पर कितना भी हम इसको होल्ड कर सकते हैं, उसके लिए टाइम पीरियड नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमको स्टॉक को एनालाइज करना पड़ता है, थोड़ा इन डिटेल देखना पड़ता है कि प्राइस का एक्शन कैसे हो रहा है, प्राइस कैसे वर्क कर रहा है, ओके। सो और एक हम एक एग्जांपल देखते हैं, लेट्स सी। ये है नेशनल एल्यूमिनियम का चार्ट, ओके। तो यहाँ पर देखो नेशनल एल्यूमिनियम के चार्ट में, सो यहाँ पे प्राइस रिकवर कैसे कर रहा है, वो है यू शेप रिकवरी, ओके। मतलब प्राइस जो है धीरे धीरे पहले लोअर लो कर रहा है, देन हायर लोअर फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, यू शेप रिकवरी हो रही है, लाइक दिस, ऐसे यू शेप रिकवरी हो रही है, ओके। एंड उसमें और एक पैटर्न है, जो जैसे कि कंटिन्यूसली सडन फॉल आता है, देन प्राइस यहाँ से धीरे 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 ऊपर जाना स्टार्ट करता है, मतलब वो जो फॉल आया था उसको वो कवर कर लेता है, ठीक है। ये दो पैटर्न में एल्यूमिनियम का चार्ट, नेशनल एल्यूमिनियम का चार्ट यहाँ पे वर्क करता है, ओके। सेकेंड, यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर देखो कंटिन्यूसली हेवी फॉलिंग आई थी, ओके। कंटिन्यूसली प्राइस ने यहाँ पे फॉल किया, देन धीरे धीरे उसने यहाँ पे कवर करना स्टार्ट किया, एंड अगेन उसने यहाँ पर एक ऑल टाइम हाई पे यहाँ पर क्रिएट किया था, ठीक है। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल कौन सा है हमारा, ये जो यू शेप वाली रिकवरी है, ओके। मतलब प्राइस क्या कर रहा है, पहले लोअर लो वाला फॉर्मेशन बना रहा है, देन धीरे धीरे यहाँ पे हायर लो में कन्वर्ट हो रहा है, ओके। सो ये इसका एक प्राइस का एक्शन है, जहाँ पर ये चार्ट जो है वैसे काम कर रहा है, ओके। सो यहाँ पर और एक अगर एग्जांपल देखेंगे, ये जो यू शेप रिकवरी आई थी, इसमें हमारा जो सेकंड पैटर्न था, लाइक प्राइस पहले फॉल करता है एंड धीरे धीरे उसको कवर करना स्टार्ट करता है, ओके। सो इस तरह से ये जो चार्ट है ये वर्क करता है हमेशा, कोई भी आप टाइम फ्रेम पर देखोगे तो ये इसी तरह हमको काम करता हुआ दिखाई देगा, ओके। सो इसमें और अगर हम डीप देखेंगे, तो प्राइस को अगर हमको इसमें एंट्री लेना है, ओके, एंट्री हम कहाँ पे ले सकते हैं, जहाँ पे प्राइस जो है एक्यूमुलेट कर रहा है, मतलब फ्रेश बाइंग आ रही है। तो फ्रेश बाइंग कब आ रही है इसमें, जब एक शार्प जब सेलिंग आ रही है, ओके, लाइक यहाँ पर देखो एक शार्प सेलिंग आ रही है, देन धीरे धीरे प्राइस यहाँ से कन्वर्ट हो रहा है ऊपर के साइड, मतलब यहाँ पे हायर लोअर फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रहा है। बट कन्वर्ट होने से पहले क्या कर रहा है प्राइस, ये जो यहाँ पे जो गिर रहा था, बट यहाँ पे थोड़ा सा वो साइडवेज हो रहा है, लाइक यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा साइडवेज कर रहा था, ओके। या फिर यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर प्राइस ने फॉल किया, थोड़ा साइडवेज हो गया, देन अगेन यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट किया था। यहाँ पर भी देखो प्राइस ने यहाँ पे कंटिन्यूसली फॉल किया, अगेन यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हुआ, देन यहाँ से वो ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा है। तो ये प्राइस का पैटर्न है इसमें कि वो पहले फॉल करता है, देन थोड़ा सा एक्यूमुलेट करता है, देन वहां से वो ऊपर जाना स्टार्ट करता है। या फिर सेकंड कौन सा है, कि वो धीरे धीरे यहाँ से, मतलब जब भी एक फॉल आ रहा है उसके बाद अब स्लोली यहाँ पे बाइंग आ रही है, स्लोली यहाँ से वो रिकवर कर रहा है, अगेन वो पूरा जो यहाँ पर जो उसने फॉल किया था वो पूरा वो रिकवर कर देता है, ओके। सो ये नेशनल एल्यूमिनियम का एक इन डेप्थ कंसेप्ट है, जहाँ पर प्राइस का जो पैटर्न है वर्क करता है। और एक अगर हम एग्जांपल देखेंगे, तो ये है विप्रो वाला चार्ट, ओके। तो विप्रो का चार्ट अगर हम देखेंगे, तो विप्रो में प्राइस ने यहाँ पर काफी एक्यूमुलेट किया था, ओके। शार्प सेलिंग आई थी यहाँ पर, समथिंग कुछ 725 के लेवल के आसपास है यहाँ पर,
काफी अच्छी हमको यहाँ पे सेलिंग आती हुई दिखाई दी। उसके बाद यहाँ पर प्राइस ने बहुत एक्यूमुलेट किया था। ओके, काफी टाइम से यहाँ पे प्राइस जो है एक्यूमुलेट कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग यहाँ पे हमको आती हुई दिखाई दी इस जोन में। वो जोन कौन सा हमारा जो एक्यूमुलेट कर रहा है, वो था कुछ तो 375 वाला जो लेवल है, वहां से लेकर 440 वाला जो लेवल है, समथिंग इस लेवल के आसपास हमको यहाँ पर प्राइस ने काफी एक्यूमुलेट करता हुआ, मतलब यहाँ पे फ्रेश बाइंग होती हुई हमको यहाँ पर दिखाई दी है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पर जो सपोर्ट था उसको पहले ब्रेक किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट किया, अगेन यहाँ से ऊपर गया। ओके, सो स्टॉप लॉस हंटिंग वाली भी मूवमेंट आती है, बस हमको उसको थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। अगर प्राइस यहाँ पर देखो अब कंटिन्यूसली फॉल कर रहा था, ओके, कंटिन्यूसली फॉल कर रहा था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट पे काफी लोग ने हो सकता है बाय किया होगा। ओके, यहाँ पे बाइंग आई होगी, बट उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए थोड़ा सा प्राइस नीचे आता है, अगेन यहाँ से ऊपर जाता है, अगेन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बाइंग वाली पोजीशन यहाँ पे क्रिएट होना स्टार्ट हो रही है। ठीक है, सो ये पोजीशन, अगर ये स्टॉक को और इन डेप्थ देखेंगे हम, तो ये स्टॉक जब भी ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है, वो स्टॉप लॉस हंट करके ही ऊपर जा रहा है। जैसे यहाँ पर उसने यहाँ पे थोड़ा एक्यूमुलेट किया, यहाँ देखो ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट किया, देन आगे यहाँ से ऊपर जाना उसने स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ पर भी देखो जब यही जोन में यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा था, यहाँ पे उसने थोड़ा सा ब्रेकआउट टाइप दिखा, अगेन यहाँ पे ट्रेंड लाइन समथिंग लाइक दिस, ये जो ट्रेंड लाइन थी उसका ब्रेक डाउन दिया, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस हंटिंग की, देन यहाँ से अगेन वो ऊपर जा रहा था। ठीक है, तो ये स्टॉक में हम अगर हमको बाय करना है, ठीक है, हमको तो ये पता है कि प्रॉपर ये एक्यूमुलेट हो चुका है, यहाँ पर अभी अप ट्रेंड वाले ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे हमको ये स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिख सकता है, बट अभी जो करंट प्राइस चल रहा है इस पे हम इसको बाय करेंगे क्या? तो इसको बाय करने के लिए हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा स्टॉप लॉस हंटिंग वाला मूवमेंट, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है, प्राइस का पैटर्न ही ऐसा है। तो यहाँ पर अब देखो अभी जो चल रहा है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेक डाउन हो गया है। ओके, तो यहाँ पर कोई ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ पर कंटिन्यूसली प्राइस अगेन यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करता है, लाइक दिस, यहाँ पे ब्रेक डाउन था, प्राइस यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट किया, लाइक यहाँ पर ब्रेक डाउन था, प्राइस अगेन यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट किया। तो जैसे यहाँ पर हमको कुछ ऐसे मूवमेंट दिखाई देती है, हम यहाँ पे ये स्टॉक में बाय करके चल सकते हैं। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सेलिंग वाला जोन कहाँ पर है, मतलब यहाँ पर एक प्रॉपर हम वहां पर मतलब हमारी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए ये जो जोन है समथिंग कुछ 680 या फिर 700 का जो लेवल है, 660 और 700 समथिंग, ये जो जोन है ये हमारे लिए यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग वाला जोन है, यहाँ पे हम हमारे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर इसको भी ब्रेक कर रहा है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए हम वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है ये और भी ऊपर चले जाए, बट उसको काफी टाइम लगेगा। बट जो हम पोजिशनल ट्रेड्स लेते हैं या फिर हम जो स्विंग ट्रेड्स लेते हैं, स्विंग ट्रेड्स के लिए हमको वेट करेंगे, जब एक स्टॉप लॉस हंटिंग वाला मूवमेंट आएगा, देन आगे यहाँ से ऊपर प्राइस जा रहा है, तब यहाँ पे हम बाय करके एक स्विंग ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, जहाँ पे हम 5 to 10% रिटर्न आराम से ले सकते हैं। पोजिशनल में भी हम काफी अच्छे रिटर्न ले सकते हैं, बट थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के लिए तो काफी अच्छा रिटर्न है, बिकॉज स्टॉक भी अच्छा है एंड इसका जो बिहेवियर है वो भी हमको समझ आ रहा है, एंड स्टॉक अभी अप ट्रेंड में भी है। ठीक है, सो इस तरह से हम कोई भी स्टॉक होगा उसका हम एनालाइज कर सकते हैं, बस थोड़ा सा इन डेप्थ उसको समझना होगा, प्राइस कैसे वर्क कर रहा है, पहले कैसे मूवमेंट आ रही है, ठीक है, उसमें कौन से चार्ट के पैटर्न्स बोलो या प्राइस का कुछ पैटर्न्स होगा कि उसको आइडेंटिफाई करना होगा। वो अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो हमारे लिए काफी अच्छे रिटर्न्स हम जनरेट कर सकते हैं। सो इस तरह से कोई भी चार्ट का या फिर कोई भी इंडेक्स का हम यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।